तो स्टार्ट करते हैं अब हम किसके साथ, गुडविल की थ्योरी के साथ। ठीक है, गुडविल से क्या समझ में आता है, नाम से गुडविल इज्जत, है ना। गुडविल इस कंपनी की गुडविल है ना। अब गुडविल होती क्या है कि कैसे एक बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस का बेसिकली देखा जाए बिजनेस चलता किसके ऊपर है, इसी गुडविल के ऊपर चलता है आपको बिजनेस। क्यों, हर एक बिजनेस के ऊपर क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई घड़ी लेता हूँ, टाइटन की वॉच लिया, मतलब पहले ये नहीं कहता मैंने घड़ी लिया, वो क्या कहता मैंने टाइटन की वॉच लिया, वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कंपनी की जब हम एक पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से लेते हैं। क्यों, उस कंपनी की क्या है, गुडविल है। अगर आपको देखा जाए एक कंपनी अभी थी जो मेरे हिसाब से जैगवार, अभी रतन टाटा जी ने खरीदी थी। रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदी ना, उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए फालतू दिए, सारी गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ एसेट सब कुछ मिला के ना 200 करोड़ रुपए फालतू दे दिए। भाई मन में तो आता है भैया ऐसी का मतलब मान लिया हमारे टाटा जी के पास बहुत पैसे है, 200 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के दिए उन्होंने, 200 रुपए नहीं सॉरी 200 करोड़ एक्स्ट्रा किस चीज के लिए दिए, उनकी गुडविल की। क्यों, जैगवार कंपनी है, कंपनी का नाम चलता है जैगवार, उसके बाद तो गाने भी बने हुए है ना, बहुत सारे गाने आपने सुनोगे। तो ये देखा जाए जितनी भी कंपनी है ये सब क्या देखा जाए, ये सब अपनी गुडविल कैरी करती है। कोई कंपनी अगर देखा जाए, आपके सामने दो प्रोडक्ट रख दूं मैं, ठीक है, एक तरफ आपको जो मान लेता दो कार्स आपके पास, ठीक है, एक कोई भी XYZ है, आपको नहीं पता, आपने नाम नहीं सुना, दूसरी साइड में आपके सामने बोले हो क्या नाम लेते हैं, टोयोटा की कार ले आऊं, आपको मारुति सुजुकी ले आऊं, आपके मन में आएगा ना यार मारुति सुजुकी रिलायबल है। क्यों यार, ये कंपनी का नाम चलते हैं, तो ये बार बार वर्ड यूज करो ना, नाम चलते हैं नाम चलते हैं, इसी नाम चलने को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अब एक एक करके इस गुडविल की थ्योरी के सारे पार्ट्स कवर कराता हूं, इसके बाद गारंटी मेरी इसके बाद से कुछ नहीं आता, ठीक है, कि मैंने अच्छे से पूरा प्रॉपर डिटेल वे के अंदर नोट्स बने हुए। कल से हम इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो चालू करेंगे और एक एक करके थ्योरी के नोट्स दूंगा, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल होती है, तो हम कहते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्लेसेस, ओके, व्हिच प्लेसेस एंड एंटरप्राइजेस एन एडवांटेज ड्यू टू व्हिच एंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। यानी कि देखा जाए अब टाइटन की आपको सामने दो वॉच पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे चलो रिलायंस चल जाते हैं अपने, ठीक है, अपने मानते हैं अपने रिलायंस में शॉपिंग करने के लिए, अपनों को मान लेते हैं कि अपनों को नूडल्स लेने थे, ठीक है। अब आपके सामने मैगी पड़ी हुई है, ठीक है, मैगी का मालिक आपको आके नहीं कह रहा भैया प्रोडक्ट खरीदो, आपको लग रहा है कि मैगी की तरफ आप खुद इंक्लाइंड हो रहे हो कि यार ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्यों, गुडविल है इस प्रोडक्ट की। इसी चीज को मैंने कहा एक इंटेंजिबल एसेट है व्हिच प्लेसेस एंड, जो कि एक एडवांटेज देगा, व्हिच प्लेसेस एंड एडवांटेज, जो कि प्लेस क्या करते हैं, एडवांटेज देता है एक एंटरप्राइजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को, ड्यू टू व्हिच एंटरप्राइजेस आर एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, इज्जत है इनकी। अब इज्जत देखी जाए इन प्रोडक्ट्स की नहीं, आपके छोटे मोटे जो होटल्स होते हैं इनकी भी तो ब्रांड वैल्यू होती है, या नेशनल हाईवे की ना चीज चली बड़ी मस्त होती है ना, ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की ये पर्टिकुलर डिश की, इन सब की क्या है, गुडविल ही तो है ये। तो देखा जाए ड्यू टू व्हिच एंटरप्राइजेस आर एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करे नहीं उन्होंने, ऐसा थोड़ी है वो जा जाके आपके पास मैगी वाला बंदा वहां पे खड़ा तो हुआ नहीं है भैया मैगी लेके जाओ मैगी लेके जाओ, आप खुद ही ले रहे हो, आप खुद उसके प्रति इंक्लाइंड हो रहे हो क्योंकि उस चीज की क्या है, गुडविल है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गुडविल की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल की। सबसे पहली बात इंटेंजिबल एसेट है ये, इसके अलावा इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइजेस। टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी का नाम है, टाटा कंपनी नहीं तो टाटा कंपनी का नाम तो वैसे ही नहीं है, तो इसमें क्या कहना चाहिए, डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट, एग्जिस्टेंस सेपरेट यानी कि कोई अलग अस्तित्व नहीं है इसका, कंपनी है तो नाम है, कंपनी नहीं तो नाम नहीं, यानी कि बच्चा है तभी तो उसका नाम है, बच्चा नहीं तो किसका नाम है ना। इट डज नॉट हैव अ सेपरेट, इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइजेस। इट हेल्प्स इन अर्निंग हाई प्रॉफिट, डेफिनेटली हाई प्रॉफिट कमा पाते हैं। अगर देखा जाए मैगी नॉर्मली जब लॉन्च हुई थी, अब मैगी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, क्यों, मैगी का नाम चलता है ना, हर एक प्रोडक्ट आज अच्छे से काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उनका नाम चलता है। इट इज अट्रैक्टिंग फोर्स, ये क्या एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, कहा था ना आपको, मतलब आपकी तरफ ऐसे इंक्लाइंड हो गया मुझे यही प्रोडक्ट लेना है। इट इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स व्हिच ब्रिंग द कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। यार आज खा लिए, आज इतवार की, आज शनि, मतलब जैसे अपने जैसे छोले भटूरे वाले हो गए, ठीक है, संडे को इनके दिन गए, चलो ले लिया, वापस आए यार बड़ा मजा आया, गुडविल बन गया, इसके छोले भटूरे ये बड़े मस्त है, वापस गए अगले वापस लेके आ गए। मतलब इस तरीके से देख लो, आपको एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। 50 नूडल्स के ब्रांड पड़े हुए, लेकिन जो मैगी का नूडल का ब्रांड है उसकी गुडविल आपको क्या कर रही है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कह रही है कि भैया मुझे खरीदो मुझे खरीदो। कैरेक्टरिस्टिक्स सारी समझ में आ गई,
कोई डाउट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। लिखने का पैटर्न इसी तरीके से होना चाहिए। फिर लास्ट आ जाता है हमारे पास 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए ना बड़ी मस्त कहानी भी है इसकी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बेसिकली पता है क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, आप बुक्स के अंदर नहीं शो कर सकते। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो कि यार आप कह रहे हो कि यार मैंने इतनी मेहनत करके ब्रांड बनाया, मैंने इसमें इतनी मेहनत, अपने खून पसीना सब कुछ डाला है, उसकी वैल्यू डाली है मैंने इसके अंदर 50 करोड़ की। नहीं, आपने पैसे की वैल्यू डाली है, वो आप अपनी तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते। कहीं आप अपनी मेहनत की वैल्यू करोगे, मेरी मेहनत की वैल्यू 50 करोड़ है, कोई दूसरा बंदा कहेगा कि भैया आपकी मेहनत की वैल्यू, तो उसी मेहनत की वैल्यू 100 करोड़ है। वैल्यू तो आई नहीं मैच, वैल्यू तो हमारी मैच ही नहीं हुई इसके अंदर। अगर वैल्यू मैच ही नहीं हुई तो देखा जाए कोई हर एक बंदे का अलग अलग है। जैसे एक बार क्या हुआ, आपको धीरू भाई अंबानी का पता है, मुकेश अंबानी जी के पिता, वो भी एक बार ऐसे थे। तो उन्होंने क्या किया, लोन लेना था, तो उन्होंने दिखाया कि मेरे ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, और उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि मेरा बिजनेस है ना 100 करोड़ का है, ठीक है, 100 करोड़ का दिखाया। उन्होंने लोन ले लिया बैंक से, कि बैंक भी कहते हैं भैया 100 करोड़ है, उन्हें बैंक वालों को क्या इंटरेस्ट मिलेगा यार, इंटरेस्ट ले लिया उन्होंने लोन। फिर क्या हुआ, लोन की भरी ने हमारे अंबानी जी ने किस्त, तो वो आगे पहुंच के भैया काम, भैया हम आपको कहते हैं धमकी देते हैं, हम आपको सड़क गिरा देंगे। अंबानी जी आए, साथ में से दुकान का ताला ले गए, कहते मैं खुद ताला मार के दे रहा हूँ आपको चाबी, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाले हैरान हो गया, कमाल है, इस बंदे का नुकसान हो रहा है, इसकी शटर बंद कर दिया। उसके बाद हुई नहीं। फिर जाकर पता क्या पता चला, फिर कहते हैं यार इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा जाए, इन्होंने तो खुद की गुडविल दिखा रखी है, 100 करोड़ की वैल्यू थी, इन्होंने तो 80 करोड़ की तो गुडविल दिखा रखी है। एक्चुअल में तो 20 करोड़ का धंधा था, हमने तो इन्हें ऊपर से लोन दे रखा है, तो फायदे में कौन हुआ। तो इसी वजह से, ये सारी इंसिडेंट्स की वजह से, वैसे पता है हमारे अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स आधे से ज्यादा धीरू भाई अंबानी की वजह से, उन्होंने ऐसे ऐसे कांड करे हैं ना, क्या होगा, हमें ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आने पड़े। तो उन्होंने ऐसे किया, तब तो फिर जाके समझ में आया कि अच्छा ये तो यार बहुत गलत चीज है। लोग तो अपनी बुक्स के अंदर दिखा देंगे कि भैया मेरी मेहनत की वैल्यू 100 करोड़ है, कोई ये भी मेरी मेहनत है ना, मैं आपको क्या बताऊं मैंने कितनी मेहनत करी। किसी की कोई अपनी वैल्यू को मानेगा, मैंने मेहनत करी है ना, मैं, कईयों को होता है खुद पे घमंड की मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो 1000 करोड़ की वैल्यू है, तो 2000 की गुडविल है मेरी, है ना। तो उसी तरीके से ये कहते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब एक चीज बताओ, हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, हम कह क्यों रहे हैं गुडविल के, हम कह रहे हैं गुडविल चाहिए भैया, गुडविल चाहिए। आने वाले जितने भी चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के अंदर छोटा कंसेप्ट है, उसमें काम नहीं आएगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों चैप्टर में हम लगे पड़े हैं, गुडविल बताओ भैया, गुडविल बताओ। पार्टनरशिप में भी हम कहेंगे गुडविल बताओ भैया, गुडविल बताओ। तो गुडविल है क्या, हमें जरूरत क्या है गुडविल की, तो हमें इसके अंदर कहते हैं व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग दो बंदे थे, मैं और मेरा भाई ने मिलकर बनाए। मैं उस टाइम 50% का मालिक था, मैं उस टाइम 60% का मालिक था, वो 4% का मालिक था, 40% का मालिक था, यानी कि हमारा रेशो था 3:2। हम इस रेशो के अंदर थे, ठीक है। उसने कहा कि भैया मुझे मैं चाहता हूँ आप अपने दोनों ना बराबर बराबर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, 50-50 की पार्टनरशिप 1:1 के अंदर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, 1:1 में आ जाए। कहता वो खुश हो गया, पैसे जाने लगे कि चलो भैया खुश हो गए। मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने कहा नहीं भैया तू मुझे मेरा 10% मांग रहे। अब 10% ऐसे खाली पीली का थोड़ी ना, जो मर्जी आके जो मर्जी आया मांग के। मैंने कहा ले लो 10%, ऐसे थोड़ी ना होता है। 10% है बहुत बढ़िया है, आप 1% के लिए बिजनेसेस लड़ पड़ते हैं। तो मैंने कहा भैया तू मेरा 10% लेके जा रहे, इधर लोग पैसे देके जा, पहले 10% ले रहे हैं ना, तो 10% के पैसे देके जा। तो जब भी चेंज होगा किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, आपका चैप्टर है वैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी चेंज आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, तब हम क्या करेंगे, हम भैया पैसे चार्ज करेंगे उस बंदे से। या तू मेरा 10% लेके जा रहे, या तू मेरे, या मैं तेरे से 10% ले रहा हूँ, खाली पीली का थोड़ी ना। ऐसे होता तो सबके अंदर कह देते, मोदी जी भी कह देते मेरी कंपनी है, भारतीय सरकार, सबको 1-1% हम लोगों ने बांट दिया। नहीं बांटते ना, पैसे लगते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों पैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत आने वाले टाइम में आप उसी चीज के आपको पैसे मिलने हैं। जब अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता था तो इससे 60,000 मिलते थे, इसे 40,000 मिलते थे। अब इसे आने वाले हर साल के अंदर 1 लाख का अगर प्रॉफिट होता है तो 50,000 है, इसका तो पर साल का 10 लाख का नुकसान हो गया, वो 10,000 का नुकसान हो गया। अगला पॉइंट आता है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनर, या कोई भी जब कोई नया पार्टनर आता है, या जो कोई भी पार्टनर बेचारा रिटायर हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी हमने चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है बॉस, पहले तो थे हम 3:2:1 के अंदर, ठीक है, इस बेचारे हो गया इसका अंतिम संस्कार, ठीक है।
पहले अगर देखा जाए तो 3:2 रेशो में नहीं, हम कहते हैं हम 5:4:1 के अंदर था, ठीक है। ये बंदा लेके जाता था 50%, ये था 40% पे, ये था 10% पे, ठीक है। अपने अपने मालिक थे, बेचारी इसकी मौत होगी तो अब क्या कंपनी के अंदर 90% ही हिस्सेदारी रही, 10% गायब, वो 90%, वो 10% क्या होगी, इन दोनों में बटेगी। अभी बटेगी, उसका 10% तुम ले लो, ऐसे खाली में थोड़ी ना, पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए भी अगर जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है, अपना शेयर बेचता है, मरता है तो उसका खुद खरीदते हैं, जानबूझ के खरीदना पड़ता है उन्हें। और अगर कोई नया पार्टनर आता है, जैसे पर्सन था वो कह रहा था भैया अपने 3.2 के अंदर 3:2 में काम कर रहे हैं, नया पर्सन आया कहता भैया मुझे भी एंट्री दे दो, ऐसे थोड़ी है एंट्री। ऐसे तो अगर हम फ्री में एंट्री दे दे तो कल तो हर कोई, मैं भी टाटा कंपनी के अंदर मालिक होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। जैगवार कंपनी बिकी, उन्होंने 200 करोड़ रुपए फालतू दिए, क्यों दिए टाटा वालों ने, पार्टनरशिप फर्म बिक रही है, एसेट थे, गाड़ियां थी, वो अलग बात है भैया, जैगवार का अपने नाम लिया है, जैगवार कंपनी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, जैगवार कर लीजिए भैया, उसके पैसे तो दो, 200 करोड़ की गुडविल है हमारी। ओके, व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमेलिगेट, यानी कि अमेलिगेट मतलब ज्वाइन हो जाती हैं, अभी 2 से ज्यादा, अभी गीगानेट का नाम सुना है, गीगानेट आजकल आया है, गीगानेट वोडाफोन और अपना आइडिया का मिक्सचर है ना, अब गीगानेट है। तो इन्होंने क्या किया, 2 बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होगी, कंबाइन होगी। अभी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटियों का आजकल बड़ा जमाना चल रहा है ना, हीरो की भी आ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी, अभी तो मार्केट में नहीं उतरी, पर हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना, नाम हीरो का है। पता पार्टनरशिप कौन कर रहा है, महिंद्रा, महिंद्रा नाम सुना, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा क्या आती है ना स्कॉर्पियो, हाँ याद नहीं रहता, जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो, अब महिंद्रा कंपनी और हीरो कंपनी दोनों मिलके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज के मार्केट के अंदर। तो देख लो जब 2 से ज्यादा फर्म जो है मिलके आ रहे हैं, महिंद्रा भी आ रहा है, हीरो भी आ रहा है, अब जब इनका प्रॉफिट होगा तो क्या हीरो खुद ऐसे लेके जाएगा, महिंद्रा पकड़ेगा नहीं, भैया मेरा हिस्सा दे भाई, मैं भी आऊं इस फर्म के अंदर। तो 2 से ज्यादा फर्म जब अमेलिगेट होते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, उस केस के अंदर भी हमें गुडविल चाहिए होती है। एक बड़ी फर्म है, छोटी फर्म आई उसके पास, तो क्या होगा, आजा आजा तू अंदर ना भाई, ऐसे थोड़ी ना, आपको मेरी फर्म का जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। When 2 or more firm amalgamate, दोनों फर्म्स मिलते हैं, या मेरा पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, हम अब पार्टनरशिप में नहीं, हम कंपनी बनाने लग गए। हर एक कंपनी की शुरुआत ऐसे होती है, पहले 2 जने पार्टनरशिप करते हैं, धीरे धीरे करके जब वो बड़ी हो जाती है, पार्टनरशिप की गुडविल नहीं होती, कंपनी की गुडविल होती है। समझ में आ गया कि गुडविल की एक्चुअल में जरूरत क्यों होती है हमें। अब गुडविल को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले एक तो आती है आपकी परचेज गुडविल, जो कि जैगवार ने, अब एक चीज बताओ, मैंने कहा गुडविल को अपने नहीं लेते, मैंने कहा था कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लेते, परचेज गुडविल को तो कर सकते हैं, उसको तो पैसे दिए, हम मान लीजिए ऐसे कहेंगे नहीं भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इसलिए हम अपनी गुडविल को नहीं दिखाएंगे। उनके मैनेजर्स क्या कहेंगे, बॉस आपने 200 करोड़ रुपए भरे हैं, वो तो सेल्फ जनरेटेड, यानी हमने अपनी इच्छा से बताई थी, आपने तो उसको पैसे दिए। Purchased goodwill are always shown in the books of account, whereas self-generated goodwill is never shown in the books of account. इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि purchased goodwill is the goodwill for which each firm, यहाँ पे firm है, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसे, for which firm has paid some consideration पैसे दिए उन्होंने, और क्या it is shown in the books of account, ये बॉस ये तो शो होगी, ऐसे थोड़ी ना मान लीजिए ऐसे 200 करोड़ रुपए थोड़ी ना देंगे, कोई बात होगी तभी देंगे, 200 करोड़ रुपए का हिसाब रखेंगे वो, वरना वो किसके कंसीडरेशन आ जाएगा, कहेंगे घपला हुआ है। अगला आ जाता है इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड इसे हम बुक्स के अंदर शो नहीं करेंगे, अपनी मन मर्जी के। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल व्हिच इज द गुडविल व्हिच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसीडरेशन बट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, मेहनत करके नाम बनाया है, भले उस नाम की आज वैल्यू हो, मैं उसे बुक्स में नहीं शो कर सकता। टाटा कंपनी ने नाम बना के अपनी गुडविल को 200 करोड़ या फिर 2000 पता नहीं कितने करोड़ तक पहुंचाया, मैं उसे बुक्स में शो नहीं कर सकता, मेरी मेहनत है, टाटा ग्रुप में मेहनत करिए तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंची है, मेरी मेहनत है, अभी इसे बुक्स में शो नहीं करूंगा, जिस टाइम बेचने जाऊंगा उस दिन बुक्स में शो हो जाएगी, ठीक है। इट इज जनरेटेड बाय द इंटरनली ओवर द ईयर, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर, यानी कि हर साल थोड़ी इस साल हम उन्होंने इतना प्रॉफिट किया, हमारी फर्म का नाम बन रहा है, हमारे होटल का नाम बन रहा है, इस साल थोड़ी गुडविल ज्यादा कर दी हम लोगों ने। It is not on the balance sheet, it is not shown on the balance sheet as per the accounting standard number 26, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इसे AS 26 भी कहा जाता है,
ठीक है, AS26 कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसी भी हालत में बुक्स में नहीं शो होगी। अगर होगी गलती से शो तो इनकम टैक्स वाले आके पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपके थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं करवा देता हूँ। ये पॉइंट पे वापस आता हूँ मैं, पहले एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, थोड़ा इसे कवर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल है, आप काम करो, कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आपकी गुडविल को अचानक से बढ़ा देती हैं, अचानक से घटा देती हैं। क्या क्या चीजें, ठीक है, अपने गोल बाजार चलते हैं, वहीं से कुछ कुछ दुकानों का एग्जांपल लेंगे और वहीं से थोड़ी थोड़ी चीजों को हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है फेवरेबल लोकेशंस। गोल बाजार में एक दुकान है कपड़ों की, एक अपने यहाँ की दुकान है, लोकल मान लेते हैं, कौन किसकी गुडविल ज्यादा होगी? गोल बाजार की। क्यों? ये लोकेशन बढ़िया, फेवरेबल लोकेशन सही है, लोकेशन बहुत सही है। कहते हैं दुकान की नहीं, प्लॉटो, जो भी प्लॉट होते हैं उनकी भी कीमत किस पे होती है? लोकेशन। रिद्धि सिद्धि में जाओ, यहाँ पे अपने किसी यहाँ पे अग्रवाल कॉलोनी ले लो, फर्क कितने का है? कुछ मतलब 1-2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन रेट के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसकी गुडविल के प्लॉट महंगे, वो सॉरी रिद्धि सिद्धि के प्लॉट महंगे क्यों? रिद्धि सिद्धि की गुडविल है इसलिए। तो फेवरेबल लोकेशंस की वजह से आपकी फर्म की गुडविल ज्यादा होती है। ठीक है, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट द फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कस्टमर्स, therefore इंक्रीज सेल्स। अच्छी जगह पे दुकान, अच्छी भीड़ भाड़, अच्छी जगह, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि वो बहुत ही अच्छी सी जगह पे, कोई पावन सी भूमि, उस जगह पे नहीं कह रहा, यानी कि जहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है। अब उस जगह को कोई दुकान है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा ये बढ़िया दुकान है, आना है, वहां पे भीड़ सी है, कोई मतलब गोल बाजार एरिया का बाजार है, वो बाजार के एरिया के अंदर दुकानों की कितनी बढ़िया वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे देखा जाए therefore increases the sale, अच्छी जगह दुकान है, अच्छे कस्टमर्स आएंगे, increase in sale, therefore increasing the value of goodwill will be higher। सेल ज्यादा, अच्छी जगह दुकान है, अच्छी सेल्स हो रही है, तो अच्छी हमारी गुडविल भी होगी। फेवरेबल लोकेशन, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, पॉइंट्स याद होने चाहिए हमें, कि आरबीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है, सीबीएसई और आरबीएससी का, कि कब उनका मन बदल जाए और वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। अगला पॉइंट आता है आपके पास क्वालिटी का। एडिडास की टी शर्ट है, ठीक है, एक अपनी लोकल ब्रांड की, कोई भी, जैसे मैं पहनता हूँ रॉक एंड सन, ठीक है, लोकल ब्रांड है हमारा। ठीक है, अब रॉक एंड सन है, एक एडिडास, दोनों ने सेम टी शर्ट बनाई। रॉक एंड सन की हुई 99 रुपए की टी शर्ट, इनकी हुई 999 की टी शर्ट। गुडविल। अब गुडविल क्यों देते हैं एडिडास? एडिडास की यहाँ पे गुडविल क्यों आई? नाम की वजह से, क्वालिटी की वजह से। एडिडास को कभी आपने देखा, कोई बंदा है ना, जैसे क्या नाम लेते हैं, कभी हम कोई लोकल दुकान पे, आपने बहुत बार देखा होगा, कभी है ना, हम किसी लोकल दुकान पे जाए, वहां पे प्रोडक्ट हम ऐसे खींच, ऐसे देखते हैं कि अच्छा कपड़ा कैसे है, कपड़े को ऐसे टच करके। एडिडास के थोड़े में जाओ ना, कलर पसंद आने चाहिए अपने को, तो बस। एडिडास की क्या है, क्वालिटी की गुडविल दी है उसने कहा है बॉस मेरे पास से माल लेके जाओगे, कोई चिंता नहीं है आपको। एडिडास के अगर देखा जाए जूते, कोई ऐसे थोड़ी, हम अगर हम लोग देखते, हम तो ऐसे मरोड़ के देखते हैं कैसा चल रहा है जूते को, हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जूतों के साथ, हम चल के देखते हैं। एडिडास में क्या, कलर पसंद आना चाहिए, फैशनेबल कौन सा लगेगा, क्वालिटी। इफ अ फर्म एंजॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी, यानी कि अब इसे मैं इसे और एग्जांपल से ब्रीफ करता हूं, किसी होटल का खाना, क्वालिटी। होटल की गुडविल किस पे बनती है? उनकी खाने के ऊपर बनती है, उनकी सर्विसेज के ऊपर बनती है। Okay, if a firm enjoys good reputation मतलब अच्छी इज्जत है for the quality of the product, कि भैया खाना खाने वाले लोग कहते हैं भैया मजा आ गया। Okay, there will be a ready sale, and ready sale मतलब बहुत जल्दी सेल होगी वहां पे, and the value of goodwill therefore will be high। ज्यादा लोग आ रहे हैं, इनडायरेक्टली देख लो हर एक केस के अंदर एक बात हो रही है, ज्यादा जने आ रहे हैं, ज्यादा सेल हो रही है, इस वजह से हमारी गुडविल ज्यादा हो रही है। तो फेवरेबल लोकेशन समझ में आ गया, क्वालिटी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट आता है पास्ट परफॉर्मेंस। सॉरी, यहाँ पे नोट्स में थोड़ी गड़बड़ है, बाकी सारे नोट्स नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी करेक्शन कर लेना। पास्ट परफॉर्मेंस, आपने कभी देखा है कुछ फॉर्म्स, कुछ टीवी के अंदर ऐड आती है, उसके अंदर काफी बार लिखा होता है सिंस 1920, सिंस इतने सालों से, 100 साल पुरानी कंपनी। क्यों लिखते हैं वो लोग? लोगों का विश्वास जीतने के लिए, कि देखो हम मार्केट में 100 सालों से खड़े हैं, हमें मार्केट में 50 साल हो गए। अब सामने वाले बंदे के मन में आता है यार इसे 50 साल हो गए, कंपनी एक साल नहीं टिक पाती ढंग से, इसमें 50 साल से कुछ ना कुछ तो बात होगी, है ना। अगर देखा जाए ये MDH मसाले, MDH मसाले वो क्यों आते हैं? कहते हैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लोगों के अंदर क्या होता है, फेथ सी डेवलप होती है। क्या लिखा हुआ है? द फर्म अर्निंग हाई प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर हैव अ बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल एज कंपेयर्ड टू द फर्म रनिंग लेस प्रॉफिट ऑन ओके
और अगर लेसर प्रॉफिट यानी कि देखा जाए जो फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, एमडीएच का तभी तो नाम बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है 7-10 साल, ऐसा नहीं कि एक साल कमा लिया दूसरे साल ठप है। एमडीएच हर साल बढ़िया ग्रो करी है, एमडीएच हर साल करती जा रही है। इसलिए देखा जाए 50 सालों से, क्योंकि बिजनेस लॉस के अंदर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चौथे साल तो कंपनी बंद करेगी करेगी। 50 साल तक लगातार प्रॉफिट में कुछ ना कुछ तो बात होगी बॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि लेसर प्रॉफिट एंड एंकरिंग लॉसेस विद अ सिमिलर अमाउंट विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि क्या चाहते हैं, दो फर्म है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड समझो जो पैसा हमने इसके अंदर डाले, ठीक है, दोनों फर्म ने 50-50 लाख रुपए डाले, एक कंपनी दोनों चलने लग पड़ी इस लेवल पे, ठीक है, पहली कंपनी चली इस पे, इसने इतनी ग्रोथ करी, इसने इतनी करी, इसे लॉस हुआ, इसे फिर से प्रॉफिट हुआ, इसे वापस लॉस हुआ, ये इतनी ग्रो करती गई। तो जो कंपनी लगातार ग्रो करी उसके प्रति लोगों का नजरिया का पॉजिटिव होगा, एक अच्छी गुडविल बनेगी। पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर हम क्या कहते हैं, द फर्म अर्निंग हाई प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स पता है ना क्या होते हैं, कीवर्ड्स हैं ये सारे, year after year have a better value of goodwill, अच्छी वैल्यू है गुडविल की उनकी, as compared to the firm earning less profit, जो फर्म कम प्रॉफिट कमा रहे हैं उनसे तो बढ़िया गुडविल होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, आज पेटीएम ज्यादा चलते हैं फोन पे या भारत पे। आज के पेटीएम का स्टार्टिंग में क्रेज आया था, अब पेटीएम का क्रेज नहीं है ना इतना ज्यादा, क्यों, साल दर साल एक बार अचानक से आई, हाइप दिखाई, फॉलो होने लग पड़ी। पेटीएम अब कौन करता है, पेटीएम वाले तो खुद पुरानी ऐड दिखाते हैं टीवी के ऊपर, गूगल पे हो गया, मतलब फोन पे भी इससे ग्रोइंग हमारे, गूगल पे फोन पे अच्छा चल रहा है, भारत पे ने एक बार हाइक करी थी, भारत पे भी अब डूब गया। तो देखा जाए जितने भी है, देखा जाए ये ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इनके अंदर, प्रॉफिट कमाने के अंदर कंसिस्टेंसी, हैव अ बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल, अच्छी वैल्यू होगी गुडविल की, एज कंपेयर्ड टू द फर्म अर्निंग लेस प्रॉफिट एंड एंकरिंग लॉसेस विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म दोनों बराबर थी, लेकिन एक नुकसान में देखो, अगर देखा जाए फोन पे और पेटीएम दोनों है बराबर, या गूगल पे मान लो है दोनों बराबर, ऐसा नहीं कि पेटीएम कहेगा मैं कम पैसे लगा रहा हूं, दोनों ने सेम पैसे लगाए हैं, लेकिन गूगल पे बैठे जा रहे, पेटीएम डाउनफॉल पे जा रहे। 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट पे हालांकि आज तक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई गलती से क्वेश्चंस आए हैं, गलती से, लेकिन रिस्क क्यों ले, है ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट यानी कि अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब समझते हो ना, एफिशिएंट बिजनेस की टर्म है ना, अगर याद आ गया बिजनेस की टर्म है। एफिशिएंट यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए टर्म्स, यानी कि आप अच्छी सी मैनेजमेंट करोगे ना, जिसमें अंदर आपका पैसा भी कम लग रहा है। अगर बैलेंस शीट देखी होगा आपने, क्लास 11 के अंदर बनाते हो, ट्रेडिंग के बाद पी&एल अकाउंट बनाते हो, दोनों साइड मैच करती हैं, इस साइड आता है आपके एक्सपेंसेस, इस साइड आती है आपकी इनकम, ठीक है, दोनों बराबर है। एफिशिएंट हो, कॉस्ट कम लग रही है आपकी अगर कॉस्ट कम लग रही है तो इससे मैं कह सकता हूं कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कम हो गए। अब मैच तो करने, जितना ये घटा उतना ये बढ़ा। मैं ये कह सकता हूं जितने आपके एक्सपेंसेस घटेंगे उतने आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम बढ़ेगी, क्यों, मैच तो होने ही इन दोनों को, जितना वो स्विंग देखे ना झूला, अगर ये जितना इतना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर भी दोनों साइड मैच होती है, ये जितना कम होगा उतना ये बढ़ेगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या कहते हैं हम लोग, इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड द फर्म इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, अच्छे से काम कर रही है एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स के मुकाबले अच्छा काम तो सभी करते हैं, जो ज्यादा अच्छा काम कर रही है एज कंपेयर टू द अदर फर्म। अगर मैं कहूं कि आज का फोन पेटीएम काम ही नहीं कर रही, काम कर रही है, लेकिन गूगल पे उससे भी अच्छा काम कर रही है, दुकानें बहुत सारी काम कर रही है, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग कर्व है, एक आउटस्टैंडिंग होटल सबसे बढ़िया काम कर रहा है एज कंपेयर्ड। इसलिए आपने देखा मैंने हर एक पॉइंट के अंदर एज कंपेयर्ड वर्ड लिखा है इसके अंदर, क्योंकि अच्छा काम तो सभी कर रहे हैं, क्लास के अंदर पढ़ाई तो सभी बच्चे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कोई बच्चा कर रहा है नहीं, अपना वो तो जिंदगी से बस मजा कर लिया, अब बस और कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है ना वो सबको यूनिक बनाता है एज कंपेयर टू द अदर फर्म, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इससे आपकी जो वैल्यू है गुडविल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पे पांचवा, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, सेम टू सेम वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया था, हेडिंग अलग अलग है, ठीक है। 6 पॉइंट आता है आपके पास, बिजनेस एस्टेब्लिश फॉर, अच्छा ये इसका पार्ट है क्या, ये ना गलती इसके अंदर है ना, बुलेट्स गलत लगे हुए हैं, ठीक है, वो मैं नोट दूंगा उसमें कटवा दूंगा। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस लंबा चला हुआ, वही सेम बात है। इफ द बिजनेस एस्टेब्लिश फॉर अ लॉन्ग आर लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव कस्टमर्स, ज्यादा कस्टमर्स है। मैंने 50 साल जो मैं कंपनी चलाया बॉस,
तो मेरे पास कस्टमर्स भी क्या होंगे 50 साल, जितने एक साल के अंदर मैंने मान लो 100 कस्टमर्स को टैकल किए, 50 साल है वो 5000 कस्टमर्स हो गए। और हर साल 100 से तो बहुत ज्यादा होते हैं, दिन लोगों की तो दिन की सेल 2 से 3 लाख की होती है, ठीक है। तो बिजनेस एस्टेब्लिश फॉर लॉन्ग आर लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव बड़े कस्टमर बेस होते हैं, रिजल्टिंग इन हायर सेल, ज्यादा प्रॉफिट, रिजल्टिंग इन ज्यादा गुडविल। ऐसे है बेसिकली ये चीज याद रखनी हर एक पॉइंट के अंदर, ज्यादा सेल ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा गुडविल। क्यों? जितने ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा, कोई लॉस में की कंपनी की कोई गुडविल नहीं होती, ये हमेशा बात है कि जो भी लॉस में है उसकी गुडविल नहीं है। पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब बता देते हैं इनके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएशन, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, और जितने भी डिफरेंशिएशन आते हैं, ठीक है, हालांकि इस चैप्टर के नहीं आएंगे मुझे भी पता है, लेकिन करवाना मेरा फर्ज है कि अगर गलती से आ गए तो सडनली जो धक्का होता है ना, ये क्या देखिए एग्जाम के अंदर होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैं क्लास 10th का प्री बोर्ड दे रहा था, नहीं ये टॉपिक नहीं आता, आज तक कभी नहीं आया, टीचर ऑनलाइन टीचर ने कहते नहीं आता, हमारी मैम को था कि नहीं, वही टॉपिक आया, कसम से 5 मिनट तक मैंने वही सेम क्वेश्चन को घूरता रहूंगा, और मैंने आसपास से देखा किसी को नहीं आता था। तो ऐसे क्वेश्चंस को सडनली शौक ना मिले ना उस चीज के लिए कि करके सारा जाएंगे, ऐसे नहीं कि करके थोड़ा सा कम चले गए, थोड़ा सा ज्यादा करके चले गए, करके पूरा जाएंगे, जो है ना वो तो भगवान के हाथ में है, ठीक है। बेसिस के ऊपर देख लेते हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं सारे बेसिस के ऊपर होते हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो कि हर कोई भी बिजनेस कमा रहा है, सुपर प्रॉफिट जो एक अच्छा बिजनेस चला रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आसान भाषा में। एवरेज प्रॉफिट जो हर कोई भी चला लेगा, मतलब कहते हैं ना ये इस तरीके के धंधे में ना 1-2 लाख रुपए तो कोई भी चला लेगा। जब उसी तरीके के बंदे में जब कोई बंदा 10 से 20 लाख रुपए कमा रहा है तो वो क्या अंतर है? सुपर प्रॉफिट। तो 1-2 लाख रुपए नॉर्मल है, इतना पैसा डाल रहे हैं, 1-2 लाख रुपए तो आएंगी। मीनिंग के ऊपर इट इज द एवरेज ऑफ नॉर्मल, ओके, इट इज द एवरेज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एग्रीड ईयर्स। ये सारे वैसे ना ये टर्म्स जो है ना ये चारों, ये मैं आपको न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना उसके बाद समझाऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट। वैसे आपको मतलब क्लियर आ गया ना, तो कोई भी कमा लेगा, बढ़िया। एक पॉइंट मैंने इसके अंदर बीच में छोड़ा था, ये भी, हालांकि ये पॉइंट जो है ना ये वो पॉइंट पता है क्या, आपका सीबीएसई बोर्ड पेपर पता है कैसे बनाती है? 100 नंबर का पेपर है, सीबीएसई कहेगा 80 नंबर तक लेके जाओ, ऐसा नहीं कि फुल फॉरवर्ड लेकिन 80 मतलब मैं 20 नंबर उसके प्रैक्टिकल के भी मिला के कह रहा हूँ इसके अंदर से। इस बार का आपको पता है क्या सिस्टम है? रिटन वाइवा नहीं है सर। अच्छा। हाँ, आपका 20 नंबर का पहले क्या होता था, इट वाज डिवाइडेड अप लाइक दिस कि आपकी 8 नंबर की फाइल होती थी, आपका 12 नंबर का वो होता था रिटन एग्जाम होता था, इसके अंदर 12 नंबर का होता था आई गेस, हाँ 12 नंबर का रिटन एग्जाम होता था। सीबीएसई ने इस साल रिटन एग्जाम का कंसेप्ट हटा दिया, इस साल कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, मैंने दिया हुआ रिटन एग्जाम इस साल नहीं होगा, इस साल सिर्फ आपकी फाइल होगी। इस बार आपकी फाइल होगी 12 मार्क्स की और आपकी 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, सिर्फ ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो नहीं पूछे, मतलब पहले क्या होता था टेस्ट होता था, वो टेस्ट नहीं होगा इस बार। हमारे तो 20 नंबर तो स्कूल वाले भेज देते हैं, 80 नंबर का नहीं, इस बार 80 मार्क्स को 10 तक भेजते थे, और 12th के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स हमारे नहीं होते आरबीएसई बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते। नहीं, 20 नंबर स्कूल के जैसे अटेंडेंस मेरा सब मिला के नेचर वगैरह बच्चे को देख के 20 नंबर हमारे स्कूल से जाते हैं। 80 नंबर में से जितने परसेंट लिखते हैं ना फिर वो डिसाइड करते हैं बच्चे का रिजल्ट आगे। जैसे 5 सब्जेक्ट है, 5। अरे वाइवा कुछ नहीं है इस साल, तो बढ़िया है, हमारे ऐसे ही होता फाइल्स भी नहीं बनानी। नहीं, अब हमारे जैसे हाफ ईयरली होते हैं, फर्स्ट टर्म होते हैं, ये जो होते हैं ना इनके नंबर वैसे स्कूल में ऐड होते हैं, आगे बिल्कुल भी नहीं जाते। आगे हमारे फाइनल एग्जाम के जो नंबर होंगे ना सिर्फ वही मैटर करते हैं हमें। चलो फिर से भी बता देता हूँ, 100 नंबर का आपका पेपर है, 80 नंबर तक लेके जाओ, सीबीएसई कह रहा है, वो कहता है बच्चे आते हैं, अच्छा तुझे भी चाहिए बोलो तू भी ले ले, कोई बात नहीं ले लो, आसानी से नहीं देगी, हाथ थोड़ा ऊपर रखेगी कि कूद के लेना पड़ेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 90 के अंदर आने में वो देगी कठिनाइयां, 80 से 90 के बीच में कठिनाइयां देगी। 90 से 95 के अंदर आने के अंदर तो वो एकदम पूरे कहते हैं ना वो कपड़े होते हैं ना पूरे एकदम ऐसे निचोड़ेगी कि लेके दिखाओ। 90 पार करने पे सीबीएसई को पता है क्या, सीबीएसई वो बच्चा है जिसे 80 के बाद थोड़ी थोड़ी चिढ़ आती है, 90 के बाद उससे सहा नहीं जाता कि भाई अब तो चाहिए। और 95 से 100 के बीच में तो वो होते हैं भैया किसी तरीके से दिला दो, तो बस भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। पता है जब आपकी मार्क्स जो है ना 95 क्रॉस कर जाती है
90 से 95 के अंदर 2 बारी चेक हुई, जो कि हर किसी की होती है 2 बारी। 95 क्रॉस किया, 5 जने आपकी कॉपी चेक करेंगे बार बार कैसे 95 कैसे स्कोर कर लिया 95 से अब। उसके बाद फिर आपकी जाएगी हेड के पास, वो भी चेक करेगा ये इसे 95 से अब कैसे ले लिए, फिर जाके वो सो कर ले। चलो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाते हैं 95 प्लस। मेरे खुद के 97 है। पर सीबीएसई का बोलते हैं कि इजी होता है पैटर्न आरबीएसई से, सुना है मैंने बात। जहाँ पे होता है उसे वो चीज हार्ड ही लगती है। यही तो बात है। अब आज सीबीएसई वाले कहते मुझे हैं मुझे आरबीएसई इजी है। हाँ मुझे भी पहले लगता था आरबीएसई इजी, मुझे पहले लगता था, फिर मैंने बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा कि जो साइंस वाले हैं वो भी रो रहे हैं, मैंने इस साइड देखा नॉन मेडिकल वाले वो भी रो रहे हैं, मैंने फिर आर्ट्स वालों की तरफ देखा, मैंने वो भी रो रहे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी रो रहे हैं, मैं फिर आसपास देखा कॉमर्स वाले भी रो रहे हैं। तो खुश तो कोई है ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं, सबको लगता है कि हमारी पढ़ाई औखी है। आर्ट्स वालों से जाके कह दो कि आर्ट्स इजी है, नहीं मानेंगे, कहेंगे आर्ट्स औखी है, क्या बात कर रहे हैं। कॉमर्स वाले तो कह दो कॉमर्स औखी है, ऐसे ही होता है। मेडिकल वाले के पास वो तो ऐसे लेके खड़े होते हैं, हाँ भाई मेडिकल सौखी है नहीं है। तो हर किसी को हार्ड लगता है, वो अपने ऊपर होता है। अब जैसे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे आईआईटी से तो टफ कुछ दुनिया में है ही नहीं, यूपीएससी वाले कहेंगे नहीं। आप वैसे देखा जाए, आप एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को खड़े कर दो, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, पर कौन कहेगा जेई ज्यादा टफ है, नीट ज्यादा टफ है, हर किसी को अपनी चीजें टफ ही लगती हैं। अब आ जाते हैं, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैं पता क्या, ये जो कंसेप्ट होता है हमारे हितेश सर कहते थे इसके लिए, ये कंसेप्ट है ना आते नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, गुडविल की थ्योरी नहीं आएगी एग्जाम्स के अंदर, नहीं आती। अगर आ गई ना तो एक मेरिट आपकी बना के जाएगी कि जितना पढ़ा है वो तो हर बच्चे ने पढ़ा है, उसके अंदर क्या बात होगी। लेकिन जो एक खास चीज है ना, जो वही बच्चा पढ़ता है, ठीक है। मेरे पता है 97 मार्क्स आए थे, और मुझे पता है मेरे 3 नंबर कहाँ कटे थे, मेरे 3 नंबर थ्योरी में कटे थे। और थ्योरी में मतलब मैंने 2 मार्क्स तक की तो सही लिखी थी, लेकिन शुरुआत गलत कर दी। मुझे उस टाइम पे रियलाइज हो गया था, रिजल्ट देखा ना मैंने कहा पूरा पेपर सही किया मैंने, मुझे समझ में आ गया मैंने गलती कहाँ करी थी। मैंने थ्योरी की शुरुआत गलत कर दी, और टीचर तो होते हैं ऐसे जल्दी में होते हैं, क्रॉस मार देते हैं स्टार्टिंग से। अब चलो मैं तो बहुत बदुआ दी उसे, बेचारा पता नहीं तो भगवान को प्यारा हुआ या ना हो, पर अब होता है। पर अब क्या होता है कि गलतियों से सिर्फ सीखना चाहिए। देखो मैं सच बताऊं ना, मार्क्स वैसे ना कहीं पे, अभी आप लोगों को तो नहीं बताना चाहिए, वैसे आप लोगों को तो मार्क्स का मोटिवेशन होना चाहिए, पर मार्क्स का वैसे ना, मैं कसम से 1 महीने तक अपनी गली का स्टार्ट था, कसम से 1 महीने तक तो ऐसे हो जाते हैं बच्चे कि अगर कहीं पे ना, अगर कहीं पे कुछ मांग भी ले ना पड़ोसियों से, वो खुशी खुशी देने के लिए तैयार है, ये बच्चा है, ये बच्चा टॉपर है, अलग तरीके की रिस्पेक्ट है। पर वो कहते हैं ना कि मूवमेंट भले वो 1 महीने को, 1 महीने के अंदर जैसे मेरा जब रिजल्ट आया था ना, मैं गुस्से पड़ गया, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, ट्रॉफी देते मजा आया। मैं फिजिक्स वाले के पास गया, वहाँ पे गया, आस पास गया, वो पर कहते हैं ना कि वो भले 1 महीने में खत्म हो गया, अब मुझे कोई नहीं पूछता। अब वो जहाँ पे थे आप स्कूल टॉपर जो भी टॉपर थे खत्म हुआ, अब वापस आप नॉर्मल लेवल पे आ गए। लेकिन वो कहते हैं जो 1 महीने की जो रिस्पेक्ट होती है ना, तो 1 महीने के लिए 12 महीने मेहनत करनी पड़ती है, पर वो एक महीने की मेहनत है ना, बड़ी खुशी देती है उनको, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। ये पॉइंट्स है ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गारंटी नहीं है आएंगे, लेकिन पता होने जरूरी है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आप खुद की कंपनी में करते हो ताकि आपकी खुद की कंपनी बड़ी हो। मैं पैसे लगा रहा हूँ मेरी कंपनी के अंदर, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा या मैं किसी प्रोडक्ट के लिए मशीन लेके आया, वो सारी चीजें करी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो मैंने मेरी खुद की कंपनी में करी, तो खुद की कंपनी में अकेले थोड़ी है पैसा कमाने, दूसरी कंपनी के अंदर दोनों मोटिव होते हैं। वैसे अगर बिजनेस के, अगर जेन्युइनली बताऊं, बिजनेस में काफी कंपनी होती है वो जानबूझ के अपना पैसा डालती है, पता है क्यों? डुबाने के लिए, दूसरी कंपनी में कॉम्पिटिटर्स को डुबाने के लिए पैसा डाला जाता है। आप कॉम्पिटिटर हो, कोका कोला है, वो पेप्सी के शेयर खरीदेगी, क्या कहेगी? हर एक चीज में दखलंदाजी देगी। पेप्सी बोलेगा यस, कोका कोला बोलेगा नो। इतनी जल्दी कैसे? डिसीजन नहीं लेने देगा, क्या होगा? पेप्सी डील होगी। कॉम्पिटिटर आपके अंदर पैसे भी डालते हैं बहुत बारी, है ना। तो वैसे बताते हो नॉन ट्रेड, अभी बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी मतलब क्या नहीं है, ठीक है, वरना सोचेगा ये तो ओवर द टॉप बात होगी, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? जो कि करी जाती है ताकि वो हम रेवेन्यू अर्न कर सके, खुद के बिजनेस से नहीं, दूसरों के बिजनेस से। ओके, इसमें लिखा नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अदरनेस ऑफ ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस ग्रो नहीं करना, वो तो होगा अपने आप ग्रो, दूसरे के बिजनेस का जो कमाई कर रहा है उससे पैसा कमाने का, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर।
आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, कह रहे होंगे ठीक है, 6 बज गए। सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ये इसके अगर क्या नाम लेते हैं नोट्स में आपको अगर कल तक दे दूंगा मैं, और ये टॉपिक है अच्छे से समझने वाला। अब बस इसके अंदर जो इसका जो है ना मेन थ्योरेटिकल पार्ट बस आप 5 दिन का, सिर्फ 5 दिन के अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसे ही हैं सारे, मतलब बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। अकाउंटेंसी को नाम का हार्ड बना रखा है, जबकि अकाउंटेंसी इज रियली अमेजिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ के देखने में कितना इंटरेस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी इज नॉट ओनली अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, लेकिन हम उसे उस वाइड कंसेप्ट से नहीं देखते। मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ ना, मैं बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि बिजनेस के कंसेप्ट के अंदर इकोनॉमिक्स आती है, उसी तरीके से अकाउंट से रिलेटेड है। इसके कंसेप्ट धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट समझाऊंगा मैं इसके अंदर, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, टिल देन अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।